शास्त्र कहते हैं जिस गर्भ के अंदर कोई जाना नहीं चाहता उस गर्भ में भगवान प्रविष्ट कर गए। सुरक्षा कवच से भगवान ने रक्षा करी और ब्रह्मास्त्र को नष्ट किया और उत्तरा के गर्भ में भगवान जब रक्षा कर रहे थे, ये सब भगवान की लीला कुंती बुआ ने देख ली। कुंती बुआ हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, गोविंद आज मैं आपको प्रणाम करूंगी। संसार को बनाने वाले आप ही हो, संसार को रचने वाले आप हो, संसार को मिटाने वाले आप हो, संसार के नारायण आप हो और मैं आपको आज प्रणाम करूंगी। आज भगवती जी का रिश्ता नहीं चलेगा, आज आप मेरे गोविंद हैं और मैं आपकी दासी। भगवान कहते हैं बार बार मैं तुम्हारा भतीजा हूं, लेकिन इस बात पर कहा मैं नहीं मानूंगी, मैं प्रणाम करूंगी। तो भगवान ने कहा प्रणाम कर लो, वरदान मांग लो। सबने अलग अलग वरदान मांगे। जब कुंती बुआ का नंबर आया तो साड़ी का पल्लू भगवान के सामने रख दिया कि गोविंद जी देना है, इस दुखियारी को दुख दे। भगवान ने कहा मैंने जीवन में देखा है तुम्हें कभी सुख नहीं मिला। सूरसेन के यहाँ तुम्हारा जन्म हुआ, कुंती भोज राजा तुम्हें ले गए, लालन पालन कहीं हुआ, तुम्हारा जन्म कहीं हुआ, ऐसे पति से विवाह हुआ वो तुम्हें जवानी में छोड़ के चला गया। 5 पुत्र हुए, 3 तुम्हारे 2 मातृ के, उससे भी तुम्हें बहुत संकट झेलना पड़ा। जुआ में सब कुछ हार गए, वन वन में तुमको भटकना पड़ा। और आज भटकने के बाद बहुत भटकना पड़ा, कम से कम 13 वर्ष का तुमको 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास के बाद सुख का नंबर आया तो तुमने दुख मांगा। मैं तुम्हें दुख नहीं दूंगा, लेकिन कुंती बुआ बार बार कहती है बासुख माते सिख पड़े जो हरि हृदय से जाए और बलिहारी दुख की जो पल पल नाम जपाए। गोविंद मैंने माना मेरे जीवन में दुख आया, लेकिन जब जब दुख आया और मैंने तुम्हें पुकारा तो मेरे समक्ष आकर खड़े हो गए। दुख भी हमें प्यारे हैं, सुख भी हमें प्यारे हैं, हो मैं छोड़ूं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। दुख भी तुम्हारे हैं, सुख भी तुम्हारे हैं, मैं छोड़ूं किसे, क्योंकि दोनों ही तुम्हारे। तुम्हारी बिना की कृपा के ना किसी को दुख मिलता है और ना किसी को सुख मिलता है, दोनों तुम्हारे ही हैं। मैंने बड़े प्रेम से मैंने स्वीकार किया। भगवान ने कहा मैं तुम्हें आज दुख नहीं मैं सुख दूंगा। अच्छा बताओ, आप सभी यहाँ बैठे हो, इस संसार में हम सब क्यों भटक रहे हैं? काय की खोज में घूम रहे? केवल सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, और सुख कहाँ मिलेगा? कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सो मेरे भजन न होई। चुंगों की आवाज और बढ़ा। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई और जब तब सुमरन भजन न हो। रामायण जी कहती हैं जीव कब तक दुखी है जब तक उसके जीवन में भजन नहीं। यहाँ रात्रि भर भगवान ने धर्मराज को समझाया। धर्मराज रो रहे थे, मैंने अपनों को मार दिया, क्यों मार दिया, मैंने गलत कर दिया। भगवान ने रात्रि भर समझाया, नहीं समझे तो पितामह भीष्म के पास पहुंचे। पितामह भीष्म ने प्रणाम किया। भगवान ने कहा ये सब पांडव बन गए। तो पांडव क्या बन गए? पांडवों के पांडव बन के भी बड़े बड़े राजा बन गए। ये जो पांडव थे अब पक्के पांडव बन के भी राजा बन गए। इनको अब कुछ उपदेश करिए। तो पितामह भीष्म 54 दिन से बाणों की सैया पर पड़े थे।
वो कह रहे दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सा। व्यक्ति को चाहिए खूब श्रम करके, खूब परिश्रम करके खूब धन कमावे, लेकिन अपनी कमाई में से दशांश दान करे। और पाप होते नहीं